अगर रामदेव ने ब्याह बना लिया तो कह देगा ब्याह कर रहा है। मतलब अरफन मुल्लो के थ्रू आप इलेक्शन जीतोगे। देखो बेटे, डायलॉग बाजी भाई इलेक्शन। ना 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 ना, डायलॉग पर नहीं, दो प्रकार की पढ़ाई होती है, एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। अगर थ्योरी में आपको समझ नहीं आवे, प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। वो कैसे? प्रैक्टिकल तो गांव वाले ने कहा जी हमारे रोड टूटे थे, वही नहीं बने हमारे तो। अरे एक बात बता, तने 3 महीने हो गए कंधे ने 8 लजवाना थे, तेरा झटका लाग ले तो झटका दोबारा लाग लिया। कल शमड़ी में गया था मैं तो। किते? शमड़ी में। तू इसी जगह क्यों जा जड़े नुआन दे न्यू को? फिर आप इसी जगह क्यों भेजो जी? आपने रोड बना दिया इलेक्शन के टाइम पर रोड बना दिया। सुनो बेटे, तेरा तो न्यू काम से, लेकिन न्यू देखा है अगर चीन में कड़ाई जूम हो रही है और न्यू देखा न बेटे बावन घर का घर 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 घूमने लग रहा है। तू क्यों काम का बोलम पड़ रहा है? सारा सोरा हाल पड़ रहा है। आप डायलॉग पे तो सारी बात जीत जाओगे, इन आदमियों ने भी हंसालोगे, सब ने हंसालोगे, लेकिन जब गांव में तो आदमी जीरी लेकर निकला है, बुग्गी लेकर निकला है, सारा उनके डांगरा के खुर खत्म हो लिए, उस स्थिति ने आप कुकर समझाओगे? आंस बोल के ना सब ना सालोगे। सुन भाई, लेकिन उस प्रैक्टिकल स्थिति ने कुकर देखा। आंस बोल के नहीं, मैं 13 जुलाई से हूँ, उस दिन आपकी बात का समर्थन करूँ था जिस दिन जेपी दलाल जी उसमें आए शामड़ी में जी। लेकिन अब जो है देखो, मैं ये तो नहीं करना शामड़ी में गए अब दोबारा सुन तो जाए शामड़ी में, मैं रोजाना मेरा पीर है मेरे हर तू का तगाजा कर मेरा आप ना जाके तोड़ रखे रोड फिर तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सुधार हो रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में पैसा भी आ रहा है, कुछ लोग लेबर के माध्यम से होता है और वो सना यार एक दिन के यार चंदा। अच्छा लोग भी रोड की बात छोड़ दो भाई, जब यू इलेक्शन खत्म हुए थे खट्टर साहब एक बार भी नहीं आए, अरे भी वो इलेक्शन आ गया तो 10 बार आ ली। एक सुन ले या तो मैं माफी मांगता हूँ उन भाइयों से, गुहाना बड़ौदा का सेंटर प्लेस है, मेरे आदरणीय रमेश कौशिक जी और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष नांदड़ जी को पूछ सकते हो, मुख्यमंत्री यहाँ करके घोषणा करके गया ना कि वोट में करके गया। या तो आप लोग खट्टर साहब क्यों नहीं है? अरे खट्टर साहब की को और मैं कौन सा किसकी को हूँ? वे इस इलेक्शन में ई भाई, अरे इससे पहले एक बार आप यूं करिए एसडीएम ऑफिस में जाए और उन्हें पूछियो आदरणीय झूठ बोल रहे हैं, फिर तो इसका मतलब आए तो आपके तुम मन उनके लड़ाना चाहो है, बात करना चाहो है? मैं तो उनके बात उठाऊं ना, बात नहीं, बिल्कुल आए मुख्यमंत्री जी गुहाना में आए और बड़ौदा के विकास के लिए वो दे के गए, अनाउंसमेंट कर गए। हाँ अच्छा हाँ। तो आगे का इलेक्शन क्यों कर लड़ोगे? आगे का इलेक्शन आपके प्यार से और जनता जनार्दन के प्रेम से, और हम चुनाव लड़ेंगे। तो कितना का मजबूत इलेक्शन हो रहा है? मजबूती बताया था तरह ये तो उलाना मरण के हैं और तुम सोचे जीतन के हैं, तो टूर्नामेंट देखना आ रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पास। सिर्फ एक टूर्नामेंट है या? टूर्नामेंट उनके लिए है, हम तो टूर्नामेंट विकास के लिए और बड़ौदा की जनता के लिए अगर टूर्नामेंट है तो भाजपा कार्यालय में सारे के सारे मंत्री, सारा का सारा सिस्टम बाहर से क्यों बुलाया? बड़ौदा के लोग क्यों नहीं बुलाए सारे? अच्छा ये बड़ौदा के हैं और कौन सा काम कर रहा है? ये तो आपने 2-4 बुला लिए, लेकिन जब मीटिंग हुआ है तो सारे बाहर के क्यों बुलाओ? एक और सुन ले, सुनो भाई बीच में ना बोलियो, मेरी बात सुन जी। जिसका भगवान हाथ हो रहा हो हम उसने पुचकारने नहीं आवा ईशा कोट दियो। जितने गांव है 54 के 54 गांव में भाजपा के बाहर के लोग बैठे हैं। अरे भाई वहाँ में 3 की पीटिया के मानस आ करे एक जगह। अरे एक सुन उड़ा सुन दीपेंद्र हुड्डा जी, अरे भूपेंद्र हुड्डा और उनकी लिस्ट देख स्टार प्रचारका की, उनकी के गाइड से मेरे यार में हमने देख कर जड़ा शुगर है तो कंपेयर पा गए ना पा नहीं कंपेयर में तने ले दिया जनू कह दे अग भाई एक सुन ले वो एक तई पुराना आदमी था और वार हो रही थी, वो खेचे में दस गया नहीं बोला किसकी सी तीसी हो रही हो, पानी खिंडा दिया, बोला ताऊ आजा उसका छोरा का ब्याह है और लड्डू खा ले। ओ बोले ब्याह में खेचे अरे बड़े भाई इलेक्शन में लोग आया करें और क्या। चलो अब आप अपने बड़ौदा का क्या कहना चाहो? लास्ट मैसेज बड़ौदा न्यू कहना चाहूँ कि ये कोई पार्टी का या सरकार का टूटने का भय और नहीं है। आप लोग एक चीज समझ जाओ, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ उस चीज का। जब लाल बहादुर शास्त्री का पार्थिव शरीर कांग्रेस कार्यालय में रखा हुआ था तो वहां पर
उनकी माता और परिवार बैठा था। जी। भोली थी, अनपढ़ थी वो उसकी माँ। एक मेरे जैसे ने कहा, माँ तेरे बहुत कर्म माड़े थे, तेरा छोरा मर गया। ने बोले नहीं, मेरा छोरा मरदा न चूची चुंगदा मर जंदा मेरे दुर्भाग्य था, मेरी ललिता का दुर्भाग्य था। अगर बच्चे पैदा करने से पहले, आज भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का प्रधानमंत्री मरा है। अगर बड़ौदा की जनता हमारे भाजपा के कार्यकर्ता को हराती है तो ये भाजपा का नहीं, ये दुर्भाग्य इस इलाके का जो पहले भी पिछड़े हुआ था और आज भी पिछड़ेपन पर जाएगा। और मैं स्वीकार करता हूँ कि 100% मतदाता के दिल में ये है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद पर बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक है और चाहे चीन से आंखों में आंख मिला के करने वाली बात है, और चाहे इस जनता को उठाने के लिए कि वो लोग इस चीज पर जाएं, कि वो आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भरता की तरफ मेरी प्रार्थना है बड़ौदा के मतदाताओं को। बहुत समझदार हो आप, पढ़े लिखे हो, मेरी बात सुनो। भगत फूल सिंह ने बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, आदरणीय पत्रकार जी, मेरे माननीय मनोहर लाल ने उसको चढ़ाते हुए 2 गवर्नमेंट कॉलेज दिए। वो भगत फूल सिंह की बेटी पढ़ाओ नीति को बढ़ाते हुए बड़ौदा के अंदर 2 गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज दिए। और मैं दादा ढोला की उस भूमि को प्रणाम करता हूँ जिसने हिंदू बहन बेटियों को इज्जत बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। आज उस दादा ढोला की भूमि पर मेरे मनोहर लाल खट्टर ने एक यूनिवर्सिटी दी है, जो जिसने बेटी बचाने की बात कही थी, आज उस बेटी को सुशिक्षित बनाने के लिए और PhD तक जाने के लिए जनता स्कूल के अंदर मेरे इस मनोहर लाल ने यूनिवर्सिटी दी है। क्या बात। और मेरे मित्र, मैं और बताऊं, जी। 2 ही प्रकार के, तीसरा तो अपना आप कर लिया गया जिसने लेके दे दिया करके खा लिया। पहला बात है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, और तीसरी बात है सड़क। 13 वाली बात तू न्यू देख लिए कि मैं मानता हूँ कुछ रह गया होगा, चाहे आप वह उड़े वाली पकड़ रहे हो जो हटके नहीं कहना चाहते। जहां पर ये तीनों चीजें हो जाएंगी वो प्रदेश आप न्यू कौन कंधे। अगर आड़ा सुपर हाईवे आ गया, आड़ा रेल चलेगी, सारा कुछ चल गया जी, इलेक्शन आ गया, सब कुछ चल गया। फिर तुम बिटोड़ा में बिड़के क्यों पूछा है? तो सड़क पाएगा क्यों नहीं बिड़ा? मैं तो 1.5 किलोमीटर चौड़ी सड़क बनन लाग रही, चाबरी तो रखा जाव है, उसका तो ताली बजा का समर्थन नहीं करता। एक की देखा डारे रहा, उस बाबत मेरा ऊपर रिमांड ले। मेरा काम समर्थन करना कोनी जी, मेरा काम है टांग खींचना। मानो कि नहीं? अगर मैंने कह दूं भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और बढ़िया सब, अरे एक और सुन ले, तू जरा कैचर है ने, मैं रेडर भी हूं, मैं तो हाथ पकड़ के नहीं फेंका रू कैचर ने। मैं कैचर रेडर की बात तो है, आपकी सरकार ने कबड्डी जो थी ना, सर्कल कबड्डी खत्म कर दी, कैचर राइडर तो फैल हो ली इस बारे में। अच्छा चलो एक बात, अब ये इलेक्शन आपके लिए चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी? किसका है ये इलेक्शन जी? ये हमारे लिए ना चैलेंज है ना अपॉर्चुनिटी है। इट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द पब्लिक ऑफ द बड़ौदा एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बड़ौदा पब्लिक। क्या बात। हाँ जी, तो सर और कुछ कहना चाहोगे? कंधा हरूंगा मैं तो जब जाऊंगा ना अड़ते, मैं तो शाइनी बेबर गाऊं भाई, जब ती करके मकोड़े इंजाले बहुत दो के नीले में नहीं जारदा। मैं बड़ौदा की जनता से झोली पसार करके भीख मांगूंगा इनकी उन्नति और बहबूदगी के लिए, और विजयश्री को दुल्हन बना करके और कमल का फूल हाथ में दे करके योगेश्वर दत्त को चंडीगढ़ में माननीय नरेंद्र मोदी के पास, ये मेरा मिशन है। वाह जी वाह, ये मेरा मिशन है। और सट्टा आधारित बात करते हैं, न के बड़ंगे मारने वाली बात है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि अब तक राजनीतिकों ने ये नहीं पता कि हम कहाँ चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दर्शक भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आए तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैंने पूर्व के वीडियो और कमेंट्स देखे हैं, उनकी माँ मेरी धर्म की माँ है और वो आलोचक लोगों की बहन मेरी बहन है। अगर वो अपने मुंह से कोई गलत बात कहते हैं वो उनका लेना देना है। मैं उस देश का रहने वाला हूँ जिसके विरोधियों ने भी वो किया। रात का समय था,
और जब मंदोदरी से उसकी पुत्रवधू पूछी कि मैं उस योद्धा को देखना चाहती हूँ जिसने आपके इस बलशाली पुत्र को मार दिया, मंदोदरी कहती है जाओ राम के शिविर में, वहां पर लक्ष्मण है। माँ इतनी देर और मैं दुश्मन के शिविर में जाऊं? बेटी ये तो मैं मानती हूँ कि हमारा उसका युद्ध चल रहा है, लेकिन राम के शिविर में एक के शिवाय बहन और बेटियों की नजर से देते हैं हम उस धरती के वो है। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये हैं रामफल शर्मा जी, सच बताऊं मेरे पिता तुल्य, और इनके साथ बात करने में जो मजा आवा भाई कहीं नहीं आता। कितने ही कड़वे सवाल पूछ लो, खुश होकर हंस के ही जवाब देवे हैं, और बड़ा मजा आवे जब मैं कड़वे कड़वे सवाल पूछे और इनकी तरफ से धमाकेदार उनके जवाब आवे। आपने वीडियो किसी लागे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय हो।